साथियों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक SIP फाउंडेशन। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि 2023 में निवेश की हमारी क्या रणनीति हो, यानी कि 2023 में हम कहाँ निवेश करें जिससे हमें उसमें एक अच्छा सा प्रॉफिट आए। मित्रों, जो हमने लास्ट ईयर देखा है वही सेम ईयर आगे 2023 भी रहने वाला है। पूरा वर्ष वोलाटाइल फेज में रहेगा। रीज़न है कि अभी भी इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, जो कारपोरेट हैं उनकी अर्निंग नहीं आई है, तो बाज़ार में हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न की संभावना बिल्कुल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ही इन्फ्लेशन जब नीचे आएगी उसके बाद में RBI ब्याज दरें कम करेगा, तो वो एक साइकिल होगी। तीसरा, अभी यूक्रेन वार जो है वो एंड पे नहीं है। कोरोना का इफ़ेक्ट कहाँ और क्या होगा वो भी एक अभी निश्चित नहीं है। तो ये सारे जो परिदृश्य हैं जो पूरे विश्व लेवल को प्रभावित करते हैं, और जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल लेवल पे सारे के सारे कंट्रीज़ एक साथ जुड़े हुए हैं। तो किसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, किस तरीके का होगा, तो जो बड़े निवेशक हैं वो बाज़ार में बहुत सावधानी पूर्वक निवेश करेंगे। तो पहली बात यह है कि प्रयास ये करें कि जो आप अपना निवेश है यदि शेयर बाज़ार में करना चाहते हैं तो SIP के माध्यम से रहें, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसको एसेट एलोकेशन में रखें। यदि आप पीछे से अगर आपका इक्विटी यानी कि शेयर बाज़ार में निवेश अधिक है तो आपको निवेश नई नई जगह पे करना होगा। उदाहरण के तौर पे इस समय बहुत ही डेट फंड या कहना चाहिए गिल्ट फंड जो है बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनमें निवेश करने का बहुत अच्छा समय है। और इस समय अगर आपके पास मनी है, कैश है, तो उसको आप गिल्ट फंड में या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में उनमें आप निवेश कर सकते हैं इस 2023 में। कारण क्या है कि जो डेट कैटेगरी है अभी आगे चल के जब महंगाई थोड़ी सी कम होगी तो निश्चित रूप से RBI को ब्याज दरें कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी से ही सुबुगाहट शुरू हो गई है कि हाई ब्याज दरों पे इकोनॉमी को बहुत देर तक रखा नहीं जा सकता। यानी कि अगर ब्याज दरें ऊंची रहेंगी तो कहीं न कहीं बिजनेस को प्रभावित करेंगी, कारपोरेट जगत प्रभावित होगा। तो जैसे ही इन्फ्लेशन नीचे आती है तो ये तो रिज़र्व बैंक ने बड़े शॉर्ट टर्म के लिए एक कदम उठाया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। दूसरा, हमें जो निवेश है वो अपना गोल्ड और सिल्वर में भी बढ़ाना चाहिए। संयोग और अच्छी बात यह है कि जो सिल्वर को भी सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि वो भी म्यूचुअल फंड में इंक्लूड हो गया, यानी कि चांदी में भी अब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। तो उसमें अच्छी बात ये होती है कि आप उसमें छोटे अमाउंट से भी निवेश कर सकते हो। अभी तक क्या था कि फिजिकल था या MCX में था तो वहाँ एक बड़ा अमाउंट चाहिए रहता था, लेकिन अब आप यदि चाहते हो कि एक छोटा अमाउंट भी निवेश करना चाहें सिल्वर में या गोल्ड में तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर सकते हो। दूसरा क्या है कि सिल्वर और गोल्ड में जो एक्सपेंस रेशियो है यानी कि बहुत कम है, बहुत ही मामूली सा है, तो वो उतना तो फंड मैनेजर आपका कभी भी पैसे को बना सकता है। क्योंकि जब ब्याज दरें कम होंगी, लोग FD से दूसरी उस पे जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका सिल्वर और गोल्ड भी एक रिटर्न देगा। तीसरा है कि अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट लगाना ही है तो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में ही रहें, उससे अधिक आप अगर रिस्क ना लें तो अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आप SIP कंटिन्यू कर रहे हैं तो हर गिरावट में एडिशनल परचेज अवश्य करें, यानी कि जब भी आप बाज़ार में बड़ी गिरावट देखें तो उस समय में चाहे छोटे अमाउंट 5,000 10,000 की अतिरिक्त निवेश अवश्य करें। यदि आप ये 2023 में, चूँकि ये फेज़ रहेगा कि अचानक से बड़ी गिरावट आएगी, अचानक से बड़ी रिकवरी आएगी, बट मार्केट एक अपना फेज़ बना के वो एक फेज़ में रहेगा और एक चक्र में घूमता रहेगा। तो बहुत बड़ा रिटर्न हमें 2023 में संभावना नहीं है, लेकिन वोलाटाइल फेज़ रहेगा। तो ये हमारी 2023 की रणनीति होना चाहिए कि जो नया वर्ष आ रहा है उसमें निवेश करने से पहले अपना कैश बचा के रखें और कैश का प्रयोग हर गिरावट में करें।
दूसरा क्या है कि अगर यदि आप बड़ा अमाउंट आपके पास है निवेश करने को, तो वो लो ड्यूरेशन फंड से या लिक्विड फंड में रखें, ओवरनाइट फंड में रखें। इसके अलावा ये प्रयास ना करें कि हम किसी और स्मॉल कैटेगरी में या मिड कैप में या उसमें बड़ा अमाउंट निवेश करने से थोड़ा परहेज़ करें। अभी बाज़ार की जो गिरावट है या वो जो चीज़ें हैं, जब तक क्लियर ना हो जाए, मार्केट में एक मैसेज ना आ जाए, तब तक निवेश करने से बचना चाहिए। तो हमारी जो 2023 की स्पष्ट रणनीति है वो है, नंबर 1, हम डेट कैटेगरीज में लो ड्यूरेशन गिल्ट फंड में पैसे को यदि आपने पीछे निवेश नहीं किया है तो अवश्य करें। दूसरा, एसआईपी के माध्यम से रहें। तीसरा, हर बड़ी गिरावट में अतिरिक्त यानी एडिशनल निवेश अवश्य करें। और अगर हमें बड़ा अमाउंट लगाना है या मंथली हमें कुछ इनकम चाहिए तो हम बैलेंस एडवांटेज फंड में रहें। इसके अलावा अतिरिक्त करने से अभी 1 साल तक खासकर 2023 में हमें बचाव करना चाहिए। फिर आगे की रणनीति पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।